आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आपके संपूर्ण इतिहास की एनसीईआरटी की इस क्लास में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। माय डियर, अभी हम लोगों ने पीछे अपना जो एक कंप्लीट चैप्टर किया, क्या था आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में? जी हाँ, भारत का परिचय यानी भारतीय इतिहास का परिचय था, जिसमें हमने पूरे 5 लेक्चर लिए हैं। तो उन पांचों लेक्चर को बड़े सीक्वेंस देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, उसमें बहुत कुछ आपके परीक्षा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से हम एक और कदम आगे चल रहे हैं अपनी 6वीं क्लास में, जिसमें प्राचीन इतिहास के स्रोत देखेंगे। जब मध्यकाल आएंगे तब वहां स्रोत पढ़ाएंगे, आधुनिक काल में आएंगे तो वहां आधुनिक काल का स्रोत पढ़ाएंगे, ताकि आपकी एक समग्र तैयारी हो सके। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम आज इतिहास के स्रोत को शुरू करेंगे, इसको इतने शानदार तरीके से आप कर लीजिए कि ताकि कम से कम जहां पर भी ग्रंथ आए, आप उनको जैसे देखें तो सारी बातें आपको याद आने। तो आप कम से कम एक लाइक और साथ ही साथ कमेंट कर सकते हैं। और जितने आपके साथी जरूरतमंद हैं, जिनको एनसीईआरटी सब कुछ सीखना है, बेसिक से लेकर के क्लास 6 टू 12 तक का जानना है, उनको शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि उनको तैयारी कुछ भी करनी हो। चलिए मेरे भाई, हालांकि बिना कहे आप लोग हमेशा शेयर करते हो, तो अब इसके लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन कमेंट के लिए बोलूंगा कि आपकी कमेंट्स हमें पता चलेगा कि आपने कितना सुना समझा है। क्योंकि मैं बीच बीच में कई बार सवाल भी पूछा हूं, तो जो विद्यार्थी पूरा देखते हैं वो उन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देते हैं। कुछ लोग कंप्लीट नहीं देख पाते, तो आपको क्या लगता है कि आपको कंप्लीट रिजल्ट मिलेगा? नहीं जी, परेशानी हो जाएगी। आपका बहुत अच्छे से तैयार है, आप पुराने विद्यार्थी तो आपका सारा चीज रिवाइज हो जाएगी। आप नए विद्यार्थी तो आप सब कुछ जान जाओगे, तो फायदेमंद तो सबके लिए है ना जी। वो भी नई पुरानी दोनों मिला के एक साथ कर रहे हैं। अब आप लोग जबरदस्त तरीके से अगर आप इसको पढ़ने लगेंगे, कमेंट्स आपके आने लग जाएंगे, तो फिर यकीनन हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना रहेगा, क्योंकि इसका उद्देश्य ही है कि बिना किसी डिस्टर्ब के एक बार क्लास शुरू हो तो समापन तक एकाग्रता उस टॉपिक में फोकस है। मेरे साथ ही एक बार आंखें बंद करो, मेरे साथ इतिहास की दुनिया में आ जाओ, जिसमें आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों का अध्ययन करेंगे। जब हम स्रोतों की बात करते हैं साथियों, तो देखिए यहाँ पे आपने एक चीज देखा होगा कि लेक्चर के साथ साथ हमने मोस्टली जगहों पे पीडीएफ आपको दिया है, यूज किया, ताकि आप उनको अपनी आंखों के सामने देखें, एक बार पढ़ लें, और कहीं भी अनावश्यक जो लिखने पढ़ने का समय है वो आपका वेस्ट ना जाए, कम समय में आप ज्यादा बेहतर तरीके से सीख पाए। तो अब जरा देखिए इतिहास के स्रोत, तो आप तुरंत कहो सर हमारे दिमाग में चल रहा है पुरातात्विक स्रोत, सही बात है। दूसरा क्या होगा? साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब कोई क्या कहेगा, अभी बहुत सिस्टमैटिक बताऊंगा, तो आप कहो सर अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मुहरें, चित्रकला, मूर्तिकला, ये सारे हमारे पुरातत्व के स्रोत हैं, जो हमारे इतिहास को जानने में हमारी मदद करते हैं कि हमारे पूर्वज किस प्रकार का आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक जीवन व्यवहार, उनकी जीवन शैली कैसी रही है। साहित्यिक साक्ष्यों की बात जब मैं साथियों करता हूं, तो इसके हमारे दो हिस्से आते हैं। हम भारत के हैं, तो एक तरफ हमारा भारतीय साहित्य है और दूसरी तरफ हमारे विदेशी साहित्य हैं, और विदेशी यात्रियों के विवरण का अध्ययन होगा। मेरे प्यारे साथियों, जब हम भारतीय साहित्य में आएंगे तो यहाँ पर भी हम डिवीजन करते हैं। एक तरफ हमारे तमाम धार्मिक पौराणिक ग्रंथ हैं, तो दूसरी तरफ लौकिक साहित्य हैं, जिनमें हम ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। जब मैं यहां बात करता हूं कि ब्राह्मण साहित्य, तो आपके ध्यान में क्या आया आप बताओ? अभी तो हमने पीडीएफ शुरू भी नहीं किया, बस याद दिला रहे हैं। जैसे मैं कहूंगा ब्राह्मण साहित्य, तो आप कहोगे अच्छा सर मैं समझ गया, आप 4 वेदों की बात कर रहे हैं, आप उपवेदों की बात कर रहे हैं। आरण्यक ग्रंथ है, खड़ दर्शन हो गए, वेदांग हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, उपनिषद हैं, महाकाव्य हैं, पुराण हैं, स्मृतियां हैं। ये सारी की सारी मेरे साथियों क्या हैं? धार्मिक साहित्य। जब मैं कहता हूं ब्राह्मणेतर साहित्य, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें हम ब्राह्मणेतर, जो ब्राह्मण ग्रंथों से अलग हैं, वो कौन है? बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ के सारे हैं, आपके अध्ययन करना है। तो ये हमारे धार्मिक ग्रंथ हो गए, यानी ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ये सारे हमारे धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आएंगे। हम जब कहते हैं लौकिक साहित्य या गैर धार्मिक साहित्य, तो मेरा मतलब क्या है?
उसमें ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ आएंगे, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्लड़ की राजतरंगिणी हो गई, पाणिनि का अष्टाध्यायी हो गया, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस हो गया, कालिदास के द्वारा लिखे गए तमाम ग्रंथ हो गए, बाण भट्ट की हर्षरित, कादम्बरी, ऐसे जो ग्रंथ आते हैं, संगम साहित्य के जो ग्रंथ उनको हम ले लेंगे। जब मैं विदेशी यात्रियों की चर्चा आप सबके सामने करूंगा तो मुझे यूनानी रोमन लेखक याद आएंगे, चीनी लेखकों की बात होगी, अरबी लेखकों की बात होगी, तब जाके अब फिर इनका हम क्या करेंगे, बड़े ही डिटेल से सिस्टमैटिक तरीके से अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो क्या आप हैं तैयार? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास। अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपका माइंड सेट हो गया होगा कि आज हमें क्या करना है। हो जा तैयार। चलिए सबसे पहले इन स्रोतों को, अब यहाँ हो सकता है कि आपको ये पूरा पेज है तो मैं अपनी फोटो हटा लेता हूं ताकि आप अच्छे से इन स्रोतों को देख पाएं, समझ पाएं अच्छी तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो जरा इन स्रोतों के बारे में आइए अध्ययन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे आपके लिए। और ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल पे मिल जाएगा, तो आप वहां से लेकर के इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए जी, फोटो गायब कर लेता हूं मैं। चलिए अब यहाँ पे जब हमने फोटो हटा लिया तो जिन बातों की हम चर्चा कर रहे थे, अभी मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा, पहले आपको समझा लूं। तो इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। एकदम आराम आराम से समझिए, सब कुछ दिमाग में छप जाना चाहिए। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, तो हमने कहा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का जो विभाजन होगा मेरे साथियों, वह हम दो हिस्सों में इसका विभाजन करने वाले हैं। दो स्रोतों में, पहला हमारा क्या होगा, पुरातात्विक स्रोत हो जाएगा, और दूसरा मेरे भाई हमारे पास क्या आएगा, साहित्यिक स्रोत होगा। इस पुरातात्विक स्रोत में एक हम अभिलेख पढ़ेंगे, स्मारक और भवन होंगे, मूर्तियां और चित्रकला, सिक्के और मुहर, ये सारे हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं जिससे हमें इतिहास को समझने में मदद मिलती है। मेरे प्यारे साथियों, साहित्यिक स्रोतों को हम दो हिस्सों में यहाँ से आपके सामने बांट रहे हैं। इन दो हिस्सों में एक हमारा अपना भारतीय साहित्य है, और दूसरा जो हमारे तमाम विदेशी यात्री हैं उनका विवरण, या फिर हम विदेशी साहित्य या ग्रंथों की बात कर रहे हैं। जब हम भारतीय साहित्य में आएंगे, भारतीय, बढ़िया से चार्ट आप लोग बना लेना मेरे साथ। तो भारतीय साहित्य में जब आएंगे तो हम दो तरह के ग्रंथों को पढ़ते हैं। एक तरफ हमारे पास धार्मिक ग्रंथ हो जाएंगे और दूसरी तरफ हमारे पास लौकिक ग्रंथ हैं या गैर धार्मिक ग्रंथ हो जाएंगे। धार्मिक ग्रंथों का जब हम विभाजन करेंगे तो ये हमारे दो तरह से हो जाएंगे। एक तो हमारे ब्राह्मण साहित्य के जितने भी ग्रंथ हैं हम उनको यहाँ पढ़ने वाले हैं, अभी वेद उपवेद हम आगे सब सिखाने वाले हैं। दूसरा, जब हम ब्राह्मणेतर साहित्य की जो ब्राह्मण धर्म से अलग के ग्रंथ हैं वो, उनको भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास बौद्ध धर्म के ग्रंथ, दूसरा जैन। जब हम बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आएंगे तो हम सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, मिलिंद पनहो, दिव्यावदान, बुद्ध चरित्र जैसे तमाम महत्वपूर्ण ग्रंथों को पढ़ते हैं जिससे हमें इतिहास को समझने में मदद मिलती है। आइए जरा जैन साहित्य की तरफ बढ़ें। तो जैसे मैंने जैन साहित्य की बात कर दी है, तो इसमें आपका परशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र जैसे तमाम ग्रंथ जो हमें इतिहास को समझने में मदद करेंगे। अब थोड़ा हम आगे चलें, लौकिक साहित्यों का विभाजन देखें तो ये भी आप दो तरीके से पाओगे। लौकिक साहित्य में एक आएंगे ऐतिहासिक ग्रंथ होंगे, ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। दूसरा हमारे संगम साहित्य के जो दक्षिण भारत वाले हैं उनको देखेंगे। अब ऐतिहासिक ग्रंथों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्लड़ की राजतरंगिणी, पाणिनि का अष्टाध्यायी, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश, मेघदूत जैसे ग्रंथ हैं। बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया हर्षचरित, कादम्बरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भी हम यहीं पर देखेंगे। अगर मैं संगम साहित्य के ग्रंथों की बात करता हूं जी, तो तिरुकुरल है, शिल्पादिगारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि जैसे ग्रंथ होंगे। आइए जरा हम विदेशी साहित्य की तरफ ले चलें, एकदम एकाग्रता पूर्वक करते रहिएगा। ये आप समझ रहे होंगे दाएं बाएं क्यों नहीं हो रहा हूं, ताकि कंसंट्रेट होकर आप पढ़ें। आप तो शिक्षक भर्ती के मेरे साथी, मेरे दोस्त, तो यहां से ध्यान देना। इसमें मैं क्या करूंगा, एक तरफ हमें यूनानी या रोमन लेखक दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम चीनी लेखकों के बारे में बात करेंगे, और हम अरबी लेखकों को नहीं भूल सकते। अब हम यहाँ पे यूनानी लेखकों में
सिकंदर से पहले जो भारत आए उनका आने वाले लेखक, सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखक, सिकंदर के बाद आने वाले, तो सिकंदर से पहले, सिकंदर के साथ, सिकंदर के बाद वही सिकंदर। इसके बाद चीनी लेखकों में फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिक, सुंग युन, मातवालिन जैसे महत्वपूर्ण हम लेखकों या बौद्ध यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम अरबी लेखक की बात करेंगे तो अल सुलेमान, अल बरूनी, अल मसूदी, मार्को पोलो, इब्न बतूता जैसे तमाम हम यात्रियों के विवरण को आपको समझाएंगे। इसके बाद अभी हम आपसे पीछे जो बात कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ है, थोड़ा सा आप इन ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में हमारे साथ समझ लीजिएगा। अभी हमने कहा था कि ब्राह्मण ग्रंथ का विभाजन हम आगे समझाएंगे। तो जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ साहित्य, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंतर्गत अगर हम अध्ययन के बारे में बात करते हैं, ये तमाम वो महत्वपूर्ण चीजें जो आप देख रहे हैं, क्या क्या आप देख रहे हैं मैं चर्चा करता हूं आपसे। एक तरफ हमारे 4 वेद हैं, अगर हम इन 4 वेदों की बात करेंगे तो फिर हमारे पास 4 महत्वपूर्ण उपवेद हैं, 6 हमारे पास आरण्यक ग्रंथ माय डियर, 6 हमारे पास खड़ दर्शन होंगे, 6 ठो हम वेदांगों को पढ़ते हैं, 7 महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, 12 महत्वपूर्ण उपनिषदों को जानेंगे, 2 सबसे इंपॉर्टेंट भारतीय जनमानस पर छाए वाले महाकाव्यों को देखेंगे, तो 18 पुराणों की चर्चा कर लेंगे और 6 स्मृतियों की, ताकि आप ये ना कहो सर हमें ये नाम नहीं पता है। चलो ऋग्वेदों को देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, बस नाम सुन लीजिए आप, एक समरी आप तक आ जाए, फिर तो बड़े विस्तार से पढ़ूंगा। फिर हमारे पास आएगा कौन सा, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। आर्यणकों में कौन सा, तैत्रीय, जैमिनी, ऐत्रेय, संखायन, छांदोग्य और बृहदारण्यक आपके हो जाएंगे। खड़ दर्शनों में आप जानते सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। वेदांगों की संख्या 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष होगी। इसी प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथ, जो ब्राह्मण ग्रंथ होंगे उनमें ऐत्रेय, कौशिकी, गोपथ, तैत्रीय, पंचविश, जैमिनी और शतपथ होंगे। उपनिषदों की संख्या में देखिए, उपनिषदों में एक ब्राह्मण, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद जिसे 5वां वेद भी कहते हैं, ईशावास्य, केन, प्रश्न, मांडूक्य, मुंडक, ऐत्रेय, तैत्रीय, श्वेतांबर और कौशिकी। 2 महत्वपूर्ण हम महाकाव्यों की बात करें तो रामायण और महाभारत। यहाँ पे अनुशासन पर्व में मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का हमें प्रमाण मिलता है, थोड़ा कोई बात नहीं, हमने देख लिया। इसके बाद में माय डियर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पुराणों की संख्या 18, मत्स्य पुराण, विष्णु भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुण पुराण, ब्राह्मण पुराण हो जाएगा, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, नारदी पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण के साथ साथ लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण। स्मृतियों के बारे में जरा देखिएगा, प्राचीनता में सबसे प्राचीन आपका मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन कौन सा, मत्स्य पुराण जी। स्मृतियों में मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करते हैं भगवान बुद्ध का उल्लेख रामायण के अयोध्या कांड में मिलता है, कैसे किस रूप में, इस पौराणिक मान्यता की चर्चा हम आपको पढ़ाते समय करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र आप लोग जानते हैं, तो अब उच्चारण की हमें जरूरत नहीं, हमने लिख दिया है। ये ऋग्वेद का श्लोक है और इसका हमें यजुर्वेद में भी हमें क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, किसका, महामृत्युंजय मंत्र का। इसके अलावा माय डियर गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद को वेदों में क्या कहा है, सामवेद, कई बार प्रश्न आ चुका है। और कृष्ण का उल्लेख भी हम कहेंगे ऋग्वेद, और अहिंसा का सबसे पहले उल्लेख हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में हरिश्चंद्र व्याख्यान में इंद्र का कथन है, चरे बेती बढ़े चलो। कई बार आपने गांव देहात में लोगों को चरे बेती शब्द का इस्तेमाल करते सुना होगा। बहुत बढ़िया, ये हमने एक आप लेखा का खींचा कि ग्रंथों के बारे में आपने थोड़ा सा समझ लिया है। मेरे भाई अब जरा हम आपको आगे लेके आ रहे हैं। अब इन चीजों को, अभी एक हमने समरी आपको दी, हम आगे क्या करने वाले हैं, आइए अब उन चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से आगे लेके बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुस्कुराइए मेरे साथ, आगे बढ़िए, इतिहास कैसे पढ़ते हैं समझिए और चलते ही रहिए। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे भाई विगत युगों की घटनाओं से संबंधित जो समय बीत गया है
उससे संबंधित कोई जानकारी हमें जिस भी सोर्स से मिलेगी मेरे भाई उसे कहेंगे हिस्टोरिकल सोर्स यानी ऐतिहासिक स्रोत। और सामान्यतः ये दो प्रकार के होंगे, एक साहित्यिक और पुरातात्विक। पूरा विभाजन बता के आया हूं, अब विस्तार होगा। अब इसमें साहित्यिक साक्ष्यों की हमने बात करी, तो साहित्यिक साक्ष्यों को हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं। एक हमारे पास धार्मिक ग्रंथ है जिसमें हम ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध और जैन ग्रंथों को पढ़ने वाले। दूसरा हमारे पास गैर धार्मिक या लौकिक ग्रंथ हैं जिसके अंतर्गत हम ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ और जीवनियों को पढ़ते हैं। अब अगर हम धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आएंगे तो इस धार्मिक साहित्य में आप देखें सबसे पहले हम ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा करेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत क्या क्या शामिल है मेरे दोस्त? एक तो आपके श्रुति ग्रंथ आते हैं। श्रुति ग्रंथ में कौन कौन आता है तो जानिए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये किसमें आते हैं? तो श्रुति ग्रंथ के अंतर्गत इनकी चर्चा की जाती है, श्रुति ग्रंथ। दूसरा हम स्मृति ग्रंथ कराएंगे। स्मृति ग्रंथ में आपके वेदांग, सूत्र, स्मृति, महाकाव्य, रामायण, महाभारत और पुराणों को हम स्मृति ग्रंथ के तौर पर पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम वेदों को आपको यहाँ पे समझा दें कि भाई थोड़ा वेद हम देख लेते हैं। अब अगर हम वेदों की चर्चा कर रहे हैं तो एक बार आप ध्यान से इनको देख लीजिएगा। जब मैं वेदों की बात करेंगे, वेद हमारे भारत के सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं जिनका संकलन किसके द्वारा किया गया? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा किया गया माना जाता है। आप सब जानते हो जब वेद शब्द हम बोलते हैं तो हमारा मतलब नॉलेज होता है। वेद का मतलब ज्ञान है, नॉलेज है, और इनसे आर्यों के आगमन और उनके बसने की जानकारी हमें मिलती है। हमारे पास कुल 4 वेद हैं जिन्हें हम कहते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों के ब्राह्मण कौन जान लीजिए? तो ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन कौन सा है? कौशितकी और ऐत्रेय। जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इनका ट्रिक भी बताता चलूंगा। अभी एक बार आप पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। यजुर्वेद तैत्रीय और शतपथ ब्राह्मण है। सामवेद में पंचविश और जैमिनी इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण जिसका नाम क्या है? गोपथ है। अब जरा आप देखिए जो आपके 4 वेद हैं इनके उपवेद और उनके प्रणेता कौन, सब कुछ बताऊंगा, कुछ नहीं छूटेगा। अब देखिए जो ऋग्वेद है इसका उपवेद क्या है? आयुर्वेद। इसके प्रणेता कौन है? धन्वंतरी। इसका उपनाम क्या है? तो ये है विज्ञान वेद कहलाता है। और इसमें क्या जानकारी मिलती है? तो चिकित्सा से संबंधित हमें जानकारी मिलती है। किसमें हमने बात की? आयुर्वेद में। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? तो धनुर्वेद है, कई बार परीक्षाओं में आता है जी। इसके प्रणेता विश्वामित्र माने जाते हैं। इसका उपनाम क्या है? कर्मवेद। इसमें हमें पता क्या चलता है? तो युद्ध कला से संबंधित जानकारी। सामवेद का उपवेद कौन सा है? तो गांधर्व वेद है। प्रणेता इसके भरत मुनि हैं और इसी को हम उपासना वेद भी कहते हैं। इसमें हमें कला और संस्कृति से संबंधित जानकारी मिलती है। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्प वेद और इसके प्रणेता विश्वकर्मा माने जाते हैं और इसे हम ब्रह्म वेद भी कहते हैं। इसमें हमें भवन निर्माण कला से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि कुछ स्लो फास्ट अगर करना होगा तो एक बार हमें बता दीजिएगा, तो हम उसी के लेवल के हिसाब से लेंगे। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सब भाई टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो बड़ी एकाग्रता से सुनने समझने की आपकी कैपेबिलिटी है, क्षमता है, ताकि कम समय में चीज़ों को हम आपको बता पाएँ। तो इस नाते मैं इसी स्पीड में चल रहा हूँ। फिर भी एक बार हमें आप बता दीजिएगा कि अगर कोई भी दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट करिएगा मेरे साथियों। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि इतनी मेहनत सिर्फ इस लालच में कर रहा हूँ कि आप में से हमारे कुछ प्यारे साथियों का सिलेक्शन जरूर हो जाए। चलिए अब थोड़ा सा हम ऋग्वेद के बारे में अब आपको लेके आ रहे हैं सिस्टम से। आप देखिएगा कैसे कैसे प्यार से हम लोग चलेंगे। हमारा जो ऋग्वेद का काल है सामान्यतः हम 1000 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व का समय रखते हैं। वहीं उसके बाद का समय 1000 से लेकर 600 BC हम रख देते हैं, जो कि हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो ऋग्वेद हमारा, ऋग्वेद की ग्रंथ की रचना कब हुई? 1000 से 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व में। इसके बाद के जो 3 आपके वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हमारे जो तमाम ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, उपनिषदों का विकास 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व में हमें मिलता है। ये बात हम आपको बता चुके हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद को वेदों में सामवेद कहा है।
इस पॉइंट को याद रखिएगा। ब्राह्मण ग्रंथ प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही, प्रत्येक वेद की गद्य रचना को ही क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर ना पूछिएगा सर ये ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब क्या है। तो प्रत्येक वेद की, वेदों को आसानी से समझने के लिए जो उनकी गद्य में रचना की गई उन्हें ही ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो सवाल है कि आरण्यक ग्रंथ क्या है? तो मेरे भाई आरण्यक जो शब्द है अरण्य से बना है और अरण्य का मतलब जंगल या वन होता है। यानी ये क्या है? आरण्यक दार्शनिक ग्रंथ हैं जिनके विषय क्या है? आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, और ये जंगल के शांत वातावरण में एकदम एकाग्रता के साथ लिखे पढ़े गए हैं। इनका अध्ययन भी जंगल में, ठीक है। आरण्यक क्या है? ये ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच एक पुल का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं। अब थोड़ा हम उपनिषदों के बारे में आपको बताते चलें। अगर हम उपनिषद की चर्चा करें आपसे, तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है उस विद्या से जो गुरु के समीप बैठ करके एकांत में सीखा जाए। इसमें आत्मा और ब्रह्म के संबंध में दार्शनिक चिंतन है और ये हमारी भारतीय दार्शनिकता के मुख्य स्रोत हैं। और उपनिषदों की संख्या 108 मेरे भाई। इनको हम उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं और ये वेदों का सर्वोच्च और अंतिम उद्देश्य भी हमें बताते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, सत्यमेव जयते। ये हमारे भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है सत्य की विजय होती है। इसको लिया गया मुंडकोपनिषद से। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ये शब्द हमें कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए। ओके भाई, चलते हैं आगे। अब थोड़ा हम आपको 6 वेदांगों के बारे में यहाँ बताते चलें कि 6 वेदांग क्या हैं। तो 6 वेदांगों को आप जान लीजिए यहाँ पे कि जो 6 वेदांग है, पहला आपका शिक्षा है। तो शिक्षा, वैदिक शब्दों के स्पष्ट उच्चारण के लिए शिक्षा की निर्माण किया गया शिक्षा का। कल्प क्या है? ये वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने के लिए विधि और नियम यहाँ पर हैं। व्याकरण, इसमें नामों और धातुओं की रचना, उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग के लिए व्याकरण की रचना की गई। निरुक्त की रचना क्यों हुई जी? शब्दों की व्युत्पत्ति के नियम हैं, यानी भाषा शास्त्र का पहला ग्रंथ ही निरुक्त माना जाता है। छंद, वैदिक साहित्य से गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, बृहति का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष, ये ज्योतिष शास्त्र के विकास को यहाँ पे दिखाया गया है और जिसके हमारे प्राचीनतम आचार्य लगध मुनि हैं, आप इन्हें जानते हैं। थोड़ा सा सूत्र साहित्य के बारे में आपको यहाँ बताने चल रहा हूँ। आप लोग बता दें, अच्छे समझ में आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई? नहीं तो हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ें तो मिशन अधूरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें हंसना मुस्कुराना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एकाग्रता से मजे ले लेके पढ़ना है और सारा हंसना मुस्कुराना प्रैक्टिस में करना है। जब आप पढ़े रहेंगे तो प्रैक्टिस करते समय दिमाग पे कोई जोर ही ना पड़ेगा। सूत्र साहित्य में तो यज्ञों के विधा यानी नियमों को संक्षेप में और व्यवस्थित रूप में प्रतिपादित किया गया है और इसके लिए कल्प सूत्रों का जन्म हुआ। ये 4 प्रकार के कल्प सूत्र हैं, बार बार परीक्षाओं में आते मेरे भाई। पहला आपका है स्रोत सूत्र। अब ये स्रोत सूत्र की बात मैं कर रहा हूं आपसे। तो स्रोत सूत्र ये ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित स्रोत, वैदिक अग्नि में किए जाने वाले यज्ञ याज्ञादिक अनुष्ठानों का वर्णन हमें स्रोत सूत्र में मिलेगा। गृह सूत्र बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें मनुष्य के समस्त लौकिक और पारलौकिक जीवन से संबंधित कर्तव्यों का वर्णन है। गृह सूत्र में अग्नि में होने वाले यज्ञों का, उपनयन संस्कार, विवाह, श्राद्ध संस्कारों का विवरण मिलेगा। चलते धर्म सूत्र में यहाँ 4 वर्णों, 4 आश्रमों के कर्तव्यों को, विशेष रूप से राजा के कर्तव्यों का विवरण हमें देखने को मिलेगा। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक कर्तव्यों, अधिकारों और कानूनों का वर्णन हमें मिलता है धर्म सूत्र में। तो उम्मीद करता हूं कि सूत्र साहित्य के बारे में आपकी जानकारी पूरी हो गई है मेरे भाई। अगला हमारा शुल्ब सूत्र था। ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वेदी के निर्माण की विधि का उल्लेख किया गया है। आर्यों के प्राचीनतम ज्यामितीय संबंधी कल्पनाओं और गणनाओं के प्रतिपादक होने के कारण इसका बड़ा वैज्ञानिक महत्व है। आइए जरा हम पुराणों की चर्चा कर लें। तो प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को क्या कहते हैं? पुराण।
भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण हमें पुराणों में देखने को मिलेगा। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष यानी वेद व्यास के शिष्य हैं तथा उनके पुत्र उग्र सर्वा इनको माना जाता है। पुराणों की संख्या कुल 18 है। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक कौन है? मत्स्य पुराण माय डियर, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है। सब कुछ इतिहास के परिचय में पढ़ा चुका। विष्णु के 10 अवतार कौन कौन से हैं आगे फिर पढ़ाएंगे। अमरकोश, अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं जिसकी रचना अमर सिंह ने की थी गुप्त काल में। एक आपका है सर्ग, जगत की सृष्टि। दूसरा प्रतिसर्ग, प्रलय के बाद जगत की पुनः सृष्टि कैसे हुई है, ये बात आपने पढ़ी। वंश, ऋषियों और देवताओं की वंशावली है। मनवंतर, महायुगों की चर्चा है। वंशानुचरित में प्राचीन राजकुलों का इतिहास देखेंगे। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे आप टिक करें, पुराण और संबंधित राजवंश। विष्णु पुराण से हमें मौर्यों की जानकारी, मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी, तो वायु पुराण से हमें गुप्ता पीरियड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। थोड़ा सा यहाँ खड़ दर्शन देख लीजिएगा। तो ये खड़ दर्शनों में क्या है? आत्मा, परमात्मा, जीवन, मृत्यु से संबंधित। आपके सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं। योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक दर्शन ऋषि कणाद हैं या उलूक, न्याय दर्शन अक्षपाद या गौतम ऋषि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण यानी वेद व्यास। मार्कंडी पुराण में के अध्याय 18 में चंडी पाठ दुर्गा पूजा को समर्पित किया गया है। ये पॉइंट परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा आगे चलेंगे, स्मृति ग्रंथ देखें तो ग्रंथों को धर्मशास्त्र, इन ग्रंथों को किनको? स्मृति ग्रंथों को धर्मशास्त्र के रूप में जाना जाता है। इनमें सामाजिक नियम बताए गए हैं। कुछ स्मृतियां, मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है, विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, गौतम स्मृति, नारद स्मृति और वशिष्ठ स्मृति। जब हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो मनुस्मृति के सारे रचनाकारों, टीकाकारों का नाम भी लूंगा, चाहे वो विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, मेघातिथि जैसे कुल्लुक भट्ट, सबकी चर्चा, सबका ट्रिक बताऊंगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख साहित्यिक रचनाएं हैं, इनको देख लीजिए। अष्टाध्यायी की रचना कौन करेगा? महर्षि पाणिनि। ये क्या है? व्याकरण ग्रंथ है और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मुद्रा राक्षस लेखक विशाख दत्त हैं। इससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलेगी। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखी गई है और इसमें हमें पुष्यमित्र सुंग के बारे में जानकारी मिलेगी। कथा सरिसागर सोमदेव ने लिखा है और इससे हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से माय डियर आप देखें, अगर मैं बात करूं बृहत कथा मंजरी किसकी साथियों, तो बृहत कथा मंजरी को लिखते हैं क्षेमेंद्र और इससे भी हमें मौर्य काल के बारे में पता चलता है। अर्थशास्त्र तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त की रचना है या चाणक्य की, इसमें हमें मौर्यों के बारे में बड़े विस्तार से जानकारी मिलती है। नीति शास्त्र की रचना कौन करता है? कामंदक करते हैं और इससे हम गुप्त काल के बारे में जान पाते हैं। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है। शुंग वंश यानी कश्यप ब्राह्मण वंश की जानकारी मिलेगी। मृच्छकटिकम शूद्रक का रचना है। ये गुप्तकालीन समाज का बढ़िया वर्णन हम यहाँ पे पाते हैं। हर्षचरित को लिखते हैं बाण भट्ट, हर्ष की उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। रामचरित एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है माय डियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। संध्याकर नंदी हैं, इन्होंने पाल वंश के शासक रामपाल की जीवन कथा लिखी है और इसी रामचरित में हर कथानक के दो मतलब हैं। एक राजा राम के लिए, राजा राम मतलब रामपाल के लिए, और दूसरा संदर्भित होता प्रभु श्री राम के लिए। संध्याकर नंदी ने खुद को कलयुग का वाल्मीकि कहा है, करे मैं तो वाल्मीकि हूँ और रामपाल मेरे राजा राम है, मतलब इतना बढ़िया। इसी में कैवर्त किसानों के विद्रोह का विवरण भी है। रामचरित की बात कर रहा हूँ और एक रामचरित मानस है जिसमें महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित को घर घर लोकप्रिय बना दिया। क्या दुनिया में रामचरित मानस का गायन होने लगा। तो रामचरित मानस की रचना अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास की गई है, लेकिन मैं यहाँ जिस ग्रंथ की बात कर रहा हूँ वो रामचरित के नाम से है। संध्याकर नंदी ने लिखा है और बंगाल में पाल वंश हुआ करता था जिसकी स्थापना गोपाल ने की थी, जिसमें धर्मपाल, देवपाल जैसे महत्वपूर्ण शासक आ रहे हैं। उसी में एक शासक रामपाल आता है, उसी का दरबारी कवि संध्याकर नंदी। तो जिसका खाएगा उसका गाएगा, रामपाल को राम बताएगा। ठीक है। पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान, ये वही पृथ्वीराज चौहान है जो मोहम्मद गोरी को पहले हराएंगे बाद में हार जाएंगे। ठीक है। तराइन का प्रथम द्वितीय युद्ध। कश्मीर कल्हड़ की राजतरंगड़ी है।
राष्ट्रंगी कश्मीर के राजवंशों का हमें इतिहास यहाँ पे मिलेगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताना था कि मुद्रा राक्षस एक ऐसा नाटक है जिसमें कोई नायिका ही नहीं है। मतलब आप समझो एक आप ऐसी फिल्म देखिए कोई हीरोइन ही ना हो, आधे दर्शक उठ के वही सो चले जाएंगे। मृच्छकटिकम में व्यापारी चारुदत्त और गणिका पुत्री वसंत सेना का प्रेम प्रसंग है, ये बात यहाँ बतानी थी। तो मेरे साथियों, आज आपने मेरे साथ क्या पढ़ा है, एक बार जल्दी से बोल दो। तो आपने आज मेरे साथ पढ़ना शुरू किया भारतीय इतिहास के स्रोत, और आज हमने उसका विभाजन किया और शुरू किया, जिसमें केवल हमने धार्मिक साहित्य को कंप्लीट किया है, और कल हम गैर धार्मिक साहित्य से आगे बढ़ाते हुए सारे स्रोतों को पढ़ाएंगे। तो आप सभी लोग सेशन को एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कैसा लगा है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक जोश उत्साह से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, खास खास पॉइंट को इस बार आर या पार के मोड में अपनी कॉपी में, नोट में, बुक में, जहां रखना हो, जो भी तथ्य नए उनको लिख लेना, क्योंकि बार बार बोला हूं अपना नोट अपना होता है। नमस्कार।